बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। हट हट थू बट हट हुट हट हट भाई, ऐसे की तैसे। भाई साहब, ये रिएक्शन जो है गोदी मीडिया को मिल रहा है। ये लोग जहां कहीं भी जाते हैं, अब सोचो इनके कर्म कितने महान रहे होंगे कि ये जहां कहीं जाते हैं धत धुत हट भाग सुट, ये सब चल रहा है भाई साहब, है ना। ये इज्जत कमाई है पिछले कुछ सालों में हमारी मीडिया ने, जिसको गोदी मीडिया का नाम मिला है हमारे देश में। तो ये लोग कभी इधर उधर कर भूले भटके पहुंच जाते हैं तो आपने देखा होगा ये सब दुत्कारे जाते हैं, भगाए जाते हैं, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। ये एसी स्टूडियो के अंदर है ना, पूरी सिक्योरिटी सिक्योरिटी रहती है, उसके अंदर बैठ करके झूठ छल परपंच सत्ता की चाटुकारिता नालायकी और ये सब स्टूडियो के अंदर फैलाते हैं। इनकी हिम्मत बाहर जाने की नहीं है, क्योंकि जब बाहर जाते हैं तो भाई साहब बहुत बुरी तरह दौड़ाए जाते हैं। ऐसा दौड़ाए जाते हैं कि पूछिए मत। अब देखो नेपाल में बगल में था, और तो कहीं इनका उधर मणिपुर में इतना सब कुछ हो गया, ये कोई रिपोर्टर इनके नहीं गए कोई कि वहां से जाकर रिपोर्टिंग करे। इनको लगा कि हम नेपाल जाकर रिपोर्टिंग करें और बड़ा हम जो है मीडिया में बड़ा नाम रोशन कर दे। भाई साहब नेपाल गए, वहां पे गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, वहां की पब्लिक चिल्ला रही है। मतलब वहां तक सबको मालूम है कि ये मीडिया कितनी झूठी है, कितनी मक्कार है, कितने बेईमान है, कितने धोखेबाज है। ये मीडिया के नाम पे कलंक है, वहां तक लोगों को मालूम है। वहां से दौड़ाए जा रहे हैं लोग। हा? नेपाल में चले गए रिपोर्टिंग करने। आपने देखा कोई मणिपुर में रिपोर्टिंग करने गया हो? हाँ, वहां नहीं, वो अपने देश में नेपाल के बता रहे हैं देखिए किस तरीके से वहां पर प्रदर्शनकारियों ने वहां पे आग लगा दी है और किस तरीके से वहां पे नेताओं को पीटा जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये हमारा पड़ोसी देश है और हमें भी चिंता होनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे पड़ोसी देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। वहाँ का युवा, वहाँ उनके युवाओं को भड़का दिया गया है। ये हमको तो किसी विदेश की साजिश लगती है। इनको सब कुछ बैठे यहाँ से मालूम है, वहाँ के लोगों को कुछ नहीं मालूम है। अरे मणिपुर में जाकर के वहां पे जाकर रिपोर्टिंग करते बताते कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो वहां तो न तुम गए और न तुम्हारे पापा मोदी जी गए आज तक है? तो इनको रिपोर्टिंग क्या करनी, रिपोर्टिंग कहीं कुछ नहीं। इन लोगों ने इतना झूठ, इतना परपंच, इतना छल फैलाया है। किसान लोग बैठे थे, तब ये देखिए कि किस तरीके से निकलना मुश्किल हो गया है आम जन को, इधर से उधर जाना, जो नौकरी पेशा वाले हैं, और इस तरीके से रास्ता जाम कर रखा है। रास्ता जाम मतलब ये दिखाना चाहते थे कि सारा जो परेशानी और सारे कारण किसान हैं, मतलब ये किसानों के खिलाफ खबर चलाते थे। अब वहां पे मणिपुर में नहीं चला रहे, नेपाल पहुंच गए। नेपाल में सब नेपाली लोग जो है दड़ा साला गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, जान बचा के भागना पड़ रहा है। ये इज्जत है गोदी मीडिया की। यहाँ पे खाली इनसे परपंच करवा लो, बड़ा बड़ा ये वो न्यूज उसमें बैठाल करके उसमें डिबेट करवा लो, और वहां पर सत्ता का और जो बीजेपी का उनका पक्ष दिलवा लो इनसे। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से हैं, आरजेडी से है, कांग्रेस से ये हैं, हाँ, और भाजपा से हमारे श्री, भाजपा से श्री है, बाकी सब ऐसे ही हैं। हाँ आप बोलिए। जैसे ही कोई भाजपा वाले को बोलने लगता है, भाई साहब न्यूज एंकर लपक करके कूद के चढ़ जाता है कि नहीं नहीं, इस तरीके से आपके यहाँ जो जंगल राज था, वो जंगल राज जो 20 साल और 25 साल पहले और 30 साल पहले, आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कैसे दोष डाल सकते हैं? इन्होंने तो ये विकास किया, इन्होंने तो ये तरक्की किया। आप बताइए 25 साल से जो जंगल, 20 साल 25 साल 30 साल पुरानी बातें लेकर के एंकर खुद कूद जाता है। बीजेपी वाला जो प्रवक्ता होता है वो सोचता है कि यार हम बोलने आए तो हमारा तो सब कुछ यही बोले डाल रही है, हम क्या बोले। मतलब इतना पक्ष, और अब तो खुले आम, चूंकि बेशरम हो चुके हैं, खुले आम पक्ष लेते हैं। मतलब अगर आप टीवी देख रहे हो, आपको कुछ नहीं मालूम है, तो भी आपको इतना तो मालूम हो जाएगा कि ये एंकर नहीं है। हाँ, क्योंकि जो बीजेपी वालों को बोलना चाहिए ये खुद सब बोले डाल रही है। और जैसे ही कोई बीजेपी वाला बोलेगा तो बड़ी शांति से, नहीं शांति बनाए रखिए, दूसरों के बीच में मत बोलिए, नहीं शांति, हाँ नहीं आप बोलिए, आप बोलिए, हाँ आप बोलिए, हाँ, उसको बड़े शांति से पूरा इत्मीनान से सब कुछ बोलने देगी। नहीं नहीं आप बीच में मत टोकिए, बैठिए आप, हाँ इनको, इनकी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। हाँ,
उसको पूरा खुल करके मौका देगी। और जैसे ही कोई दूसरा बीच में मुंह खोलता है, देखिए चित्रा जी, मैं बता रहा हूं कि ये जिस तरीके से ये झूठ की बात, नहीं नहीं, देखिए आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते झूठ, ये इस तरीके से आप बहस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चित्रा, नहीं, देखिए आप इस तरीके से बहस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये इजाजत नहीं दूंगी, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। हाँ, नहीं नहीं, आप बोलिए, नहीं नहीं, आप बैठिए, अगर आपको ऐसी बात करनी है हाँ तो आप स्टूडियो छोड़ के, भाई साहब उसने कुछ बोला ही नहीं, आप स्टूडियो छोड़ के जा सकते हैं। मैं तो मतलब वो 4 लाइन बोल रहा तो हर एक लाइन में ये टपर टपर बोल रही, उधर बीजेपी वाले पूरा आराम से बैठ कर, नहीं आप बोलिए बोलिए, उसको पूरा बोलने का मौका देती है। और जैसे ही कोई अपोजिशन वाला बोलता है तो उसको बीच में टिप टिप करके उसकी आवाज और चीजें ये सब दबा। तो अब खुली आंख से दिखने लगा है कि ये गोदी मीडिया जो है क्या कर रहा है। ये मीडिया है ही नहीं, ये दुकानें लगी हुई हैं, है ना। जिस तरीके से प्रवक्ता बैठा ले जाते हैं उसी तरीके से ये एंकर भी बैठा ले गए हैं। इनकी भी सैलरी आती है, चाहे जहां से आती हो, न्यूज चैनल से आती हो या न्यूज चैनल के बाहर से आती हो, इनको सब पूरा स्क्रिप्ट और चीजें इनको तैयार कराया जाता कि बस इसके आसपास रहना। जैसे सारे प्रवक्ता अपने अपनी पार्टी की तरफ से तैयारी करके आते हैं, ऐसा ये भी रोज तैयारी करते हैं। अब मजाल है कि कहीं अपोजिशन वाला कुछ बोल दे तो कहो उसकी आवाज नीचे कर दें, है ना। वो बेचारा लगा पड़ा है बेचारा, और पता चला उसकी आवाजें नीचे कर दी है ना। कभी कभी आवाज थोड़ी कम कर देगी, बीजेपी वाले की आवाज बढ़ा देगी। देखिए हम ये जो कहना चाहते तो हम तो ये बीजेपी वाली की आवाज एकदम साफ आएगी। इस तरीके से इन्होंने 70 साल लूटा है, और ये आज अपनी ये लूट को जिस तरीके से मोदी जी से ये डरे हुए, मोदी जी को बदनाम, इसकी आवाज पूरी साफ आएगी। और दूसरे वाले की थोड़ी थोड़ी टूट टूट की आवाज आए। कभी ध्यान से देखना आप, जो ये जो हम कहना जो ऐसे आवाज आएगी। ये सारी शैतानियां, सारी बदमाशियां खुलेआम हो रही हैं। और ये देखो, कभी कभी आप ध्यान से देखोगे ना, ये दोनों को, दो लोगों को लड़ा करके, वो तो मैं तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात, तुमने औकात की बात कैसे कर दी, तुमने ऐसे कर दी, फटाक से साइड हट जाएगी, पूरा स्क्रीन पे ऐसे क्रॉस बना के वर्सेस ये दोनों लड़ रहे हैं। जब 1-2 मिनट 3 मिनट लड़ लेंगे तब एंकर फिर आएगी। नहीं देखिए, इस तरीके से बहस नहीं होती है, इस तरीके से बातचीत नहीं, ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जब पूरा करवा लेगी, 2-3 मिनट का उसका फुटेज मिल जाएगा, उसके बाद वो स्क्रीन पे आएगी। नहीं नहीं, इस तरीके से ये अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए, नहीं आप भी मत कीजिए। आप जब पूरा कर चुके होते हैं, पूरा करने का मौका दे देती है इनको, उसके बाद में आएगी। उसके बाद में कहीं अगर कोई गोदी मीडिया, नहीं आप मीडिया से सवाल पूछना मेरा काम है, सवाल पूछना देश में खाली इन्हीं का काम है। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का भी तो सबसे बड़ा काम यही सवाल पूछना। नहीं नहीं, आप बैठिए, सवाल पूछना मेरा काम है, हम सवाल पूछेंगे, इसका सीधा जवाब हाँ या ना बताइए, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, मतलब हाँ या ना में उसको जवाब चाहिए। इतना बड़ा चीज है, और इनको ये बोल रहे हैं आराम से, पूरा फुटेज चीजें, पूरा साउंड चीजें एकदम क्लियर, ना कोई किसी का डिस्टरबेंस ना कुछ। तो खुले आम ये गोदी मीडिया यहाँ पर डिबेट पे, चीज़ों पे आप देखोगे, इनको करना क्या है, स्टूडियो में बैठ के इनको सब पता है क्या करना है। लेकिन इनकी औकात तब पता चलती है जब ये जनता के बीच में निकल के जाए। आज अर्नब गोस्वामी की अगर हिम्मत है, औकात है, जनता के बीच में जाके दिखाए। चित्रा त्रिपाठी की अगर हिम्मत है तो जनता के बीच में जाकर के दिखाए। और जो तमाम एंकर है ना, ये रूबिका लियाकत, जनता के बीच में जाकर के यही सब कर, लोग तपे बैठे हुए हैं, क्योंकि रोज रोज का झूठ, फरेब, नौटंकी देख करके लोग तब गए हैं। यहाँ छोड़ो, नेपाल तक में जब वहां से भगाए जा रहे हैं, चैनल का नाम देख करके लोग दौड़ा लेते हैं। अच्छा ये चैनल, मोदी मीडिया, मतलब चैनल के नाम से लोगों को नफरत हो गई है। वही एक टाइम आता था जब किसी को कोई खबर अच्छी सच्ची तो बीबीसी न्यूज लगाओ, बीबीसी में बहुत सही न्यूज आएगी, मतलब ये भरोसा होता था है कि बीबीसी की न्यूज पूरी दुनिया में एक भरोसे का नाम। हमारे यहाँ का मीडिया है, मीडिया की जो रैंक है पूरे, वो मीडिया की रैंक में पूरे विश्व में ये नीचे कहीं भटक रहे हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पे खाली ये गोदी और चमगादड़ और तीर और तलवार और तीतर और बटेर बन करके यहाँ पे स्टूडियो में खाली इनकी सारी बकैती चलती है कि अपोजिशन को बोलने नहीं देना है।
जैसे ही सत्ता के बारे में कोई सवाल पूछे उसका मुंह बंद करना है, जैसे ही मोदी जी के बारे में कोई दो शब्द बोलना चाहिए उसको तुरंत बिठा देना है। मतलब ये कुछ ना हो। हाँ, इनके बारे में सब अच्छी अच्छी जो बात बोल रहा है, अच्छी अच्छी बात बोलने के लिए तो पहले तो अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता आते थे। आजकल राजनीतिक विश्लेषक हैं, संगीत रागी और कौन कौन से कहीं से चंपू टम्पू टिंकू गुड्डू बबलू वो बिठा दिए जाते हैं। ये फलाने विशेषज्ञ, और ये होते सब वही हैं। इन्हीं के स्टूडियो में ट्रेनिंग पा करके इनको मालूम है, और नीचे से उनको चेक मिलता, ऊपर से आकर के इनसे हमला करवाएंगे। फिर वो जब कोई जवाब देंगे ना तो बीच में आकर के उनका बीच बचाव करेगी। कितने लोग तो स्टूडियो में कूट दिए गए हैं, बीच बीच में देखा होगा ऐसे ऐसे डिबेट। इनका काम सिर्फ झगड़ा लगवाना, आग लगवाना, झूठ फैलाना, नफरत फैलाना। ये मीडिया का जो ओरिजिनल काम था ना कि अच्छी सच्ची खबर देना और सरकार से सत्ता से सवाल पूछना और समाज में देश में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उछालना, ये सब कुछ नहीं रह गया है। सिर्फ लड़ाई झगड़ा। आप देख रहे हैं नंबर 1 चैनल, दूसरे चैनल पे गए आप देख रहे हैं नंबर, तीसरे में गए आप देख रहे हैं नंबर। साला जिस चैनल पे जाओ वही सब नंबर 1 बने हुए। कौन सी बदमाशी में, शैतानी में, गोदियापा में नंबर 1 बने हुए हैं। किस चीज में नंबर 1 है, और हर चैनल नंबर 1 बना हुआ है। और नंबर 1 बना हुआ है, बाहर जाते हैं तो कूटे जाते हैं, हड़काए दुत्कारे जाते हैं। ये औकात है इनकी। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।